तो चलिए आज हो गया है 22 सितंबर मंगलवार का दिन। जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबर है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आज के ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए दोस्तों बताएंगे आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार, ताज़ा अपडेट, ताज़ा खबरें, साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ताज़ा हलचल भी इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ की शिक्षा, कृषि योजनाओं, प्रशासनिक खबर सब कुछ है दोस्तों आज के इस वीडियो पर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए। तो चलिए आज का खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की चेतावनी, वर्तमान मौसम में कीटों व रोगों का है, किसान रहें सावधान। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक केंद्र अंबिकापुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र तिग्गा एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्तमान में धान की फसलों कीट व्याधि को दृष्टिगत रखते क्षेत्र के भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान देखा गया कि इस वर्ष धान की फसल अच्छी है, किसी किसी क्षेत्र में धान की फसल में कीड़े व रोगों का प्रकोप है। जी हाँ, डॉक्टर तिग्गा ने बताया कि यदि किसान समय पर अनुशंसित दवाइयों का उचित तरीके से उपयोग करें तो कीटों और रोगों से हानि करने से फसलों को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिन खेतों में पानी रुका है वहां सफेद फुदका और भूरा माहू कीट का प्रकोप देखने को मिला है। यह दोस्तों डॉक्टर तिग्गा ने बताया कि वर्तमान मौसम में आर्द्रता और तापमान अधिक होने के कारण कीटों व रोगों में प्रकोप के लिए अनुकूल है। इसे रोकथाम के लिए किसान खेतों का निरीक्षण करते रहें एवं कीटनाशकों का प्रयोग सुबह शाम करें। तकनीकी अधिकारियों से कीट व व्याधियों की पहचान कराकर सही कीटनाशक रोगनाशक का उपयोग करें। तो चलिए दोस्तों दूसरी और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल का निर्देश है, प्रवेश पत्रों को ही माना जाए पास, छात्रों को न हो परेशानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों में प्रवेश पत्र को ही पास माना जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्रा को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना न पड़े। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिले कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने जारी की है निर्देश, छात्रों को न हो कोई परेशानी, इसलिए प्रवेश पत्र को ही पास माना जाए। और इसके संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं सरकार का बड़ा फैसला, जी हां, अब राशन कार्ड बनेगा प्रमुख आधार। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड अब सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनने जा रहा है, यानी राशन कार्ड अब प्रदेश की जनगणना का प्रमुख आधार बनेगी, क्योंकि SC, ST और OBC और सामान्य वर्ग की कुल संख्या राशन कार्ड की संख्या के बराबर होगी। सरकार आने वाले दिनों में ऐसे सभी लोगों का राशन कार्ड बनाएगी जो यहाँ के निवासी हैं और जिनका नाम किसी भी कारण छूट गया हो। तो चलिए इसके लिए लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे और दशकों से राशन कार्ड का उपयोग सस्ते राशन के लिए होता आया है, फिर इसे एक परिचय पत्र के रूप में भी शामिल किया जाने लगा है। अब भूपेश सरकार इसका उपयोग आरक्षण का प्रतिशत तय करने के लिए करने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरक्षण को लेकर बैठक से यह फैसला लिया गया है। दोस्तों इस तरह से आ रही है बड़ी खबर, सरकार आने वाले दिनों में ऐसे सभी लोगों का राशन कार्ड बनाएगी जो यहाँ के निवासी हैं और जिनका नाम किसी कारणवश राशन कार्ड में छूट गया है या फिर राशन कार्ड नहीं बनाया। तो इस तरह से बड़ी खबर आई है, अब सबका बनेगा राशन कार्ड और राशन कार्ड के आधार पर ही जनगणना तय की जाएगी। तो चलिए दोस्तों वहीं दूसरी ओर सरकार की बड़ी पहल, फीस के कारण निजी स्कूलों को छोड़ने वाले छात्रों को पढ़ाएगी सरकार। जी हाँ, फीस या अन्य दूसरे कारण से निजी स्कूल में छोड़ने वाले बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। सीएम के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिले कलेक्टरों को और DO को पत्र जारी करते हुए कहा कि अनेक विद्यार्थी महामारी के समय विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक निजी स्कूल से ऐसे विद्यार्थी की सूची प्राप्त की जाए जो पिछले वर्ष तक उस स्कूल में पढ़ रहे थे किंतु किसी कारण से उन्हें इस वर्ष निजी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया गया या फिर प्रवेश लेने के बाद उस निजी स्कूल को छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ 11वीं और 12वीं के प्रवेश के लिए गाइडलाइंस भी तय की गई है। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए बच्चों को रोल नंबर को लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट कर लिया जाएगा। कक्षा 12वीं में प्रवेश देने के लिए बच्चों को बोर्ड परीक्षा का रोल नंबर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्तांक का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए और यह देख लिया जाए कि उन्होंने एक वर्ष पूर्व कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की हो। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु TC की मांग न की जाए। इस कार्रवाई को आगामी 15 दिनों में पूरा संचालन को अवगत कराने की कहा गया है। तो चलिए इस तरह से छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा नीति की ओर से एक बड़ी अपडेट है कि फीस के कारण निजी स्कूलों में छोड़ने वाले बच्चों को दोबारा सरकार पढ़ाएगी, यानी कि शासकीय स्कूलों में दाखिला किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर 11वीं 12वीं की प्रवेश के लिए भी गाइडलाइंस तय की गई है।
तो चलिए दोस्तों, खबरें का सिलसिला बरकरार रखते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश 25 सितंबर से होगा ऑनलाइन। पर छत्तीसगढ़ राज्य नीति शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बीएड, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम और शासकीय डाइट बीटीआई निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रचलित प्रवेश नियमों के अनुसार पात्र इच्छुक अभ्यर्थी 25 सितंबर से निर्धारित राशि का प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन भुगतान करके अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस प्रकार डीएलएड पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 6 अक्टूबर से निर्धारित राशि ऑनलाइन भुगतान कर अपना पंजीयन करा सकेंगे। जी हाँ, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संचालक डी राहुल वेंकट ने बताया कि बीए, बीएड और बीएससी, बीएड में प्रवेश के लिए प्रथम चरण विकल्प फार्म 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। तो चलिए, जिसका दावा आपत्ति 6 से 7 अक्टूबर को है। डीएलएड द्वितीय चरण विकल्प फार्म जमा होंगे वो 3 नवंबर से जमा होंगे दोस्तों। तो चलिए, इस तरह से आ रही है खबरें, जहां पर उच्च शिक्षा यानी कि बीए, बीएड और बीएससी, बीएड, डीएलएड पाठ्यक्रमों का जो प्रवेश है ऑनलाइन 25 सितंबर से शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ 22 सितंबर की प्रमुख बड़ी खबरें। और चलते हैं आप दूसरी और बड़ी खबर। जी हाँ, नवरात्रि में नया सरकारी गाइडलाइंस जारी। 6 फीट की मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल और प्रसाद वितरण नहीं होगा। जी हाँ, दर्शन पर अगर कोई संक्रमित पाया जाए तो इसका इलाज आयोजक की जिम्मेदारी भी होगी। तो चलिए, इस तरह से आ रही है खबरें। सरकार की गाइडलाइंस। कोरोना काल में नवरात्रि उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दिया। इसमें 28 पॉइंट है। उत्सव के दौरान 6 फीट से ऊंची मूर्ति व 15 फीट से बड़ा पंडाल बनाने पर रोक है। वहीं पंडाल में एक बार से 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। प्रसाद और चरणामृत वितरण पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही गणेश उत्सव की तरह नवरात्रि पूजा पंडाल के दर्शन के लिए आने वाले व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर इसका इलाज का खर्च आयोजक को उठाना होगा। साथ ही साथ मूर्ति स्थापना से लेकर मूर्ति विसर्जन के लिए भी नियम बनाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति ऊंचाई के लेकर पंडाल की साइज का निर्धारण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किए बिना दुर्गा प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। एडीएम में विनीत नंदनवार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में नवरात्रि को लेकर नई सरकारी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना सबको अनिवार्य रहेगा, आयोजकों को। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सारे समाचारों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इन सारे समाचार पत्रों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस के बाद वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, 3,842 नए संक्रमित। जी हाँ, प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 81,000 के पार पहुंचा। बीते 18 दिनों में 2,700 मरीज प्रतिदिन के दर से लोग संक्रमित हो रहे हैं। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तो आंकड़े अनुसार सितंबर में भारी पड़ रहा है। 31 अगस्त तक प्रदेश में सिर्फ 31,195 संक्रमित थे। आज संख्या 1.5 गुना अधिक जा पहुंची है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 3,842 लोगों में वायरस की पहचान हुई है। जी हाँ, यह अब तक 24 घंटे में मिलने वाले सर्वाधिक मरीजों की संख्या है। जी हाँ, तो दोस्तों, वहीं बीते गुरुवार को 3,809 मरीज मिले थे। जिस रफ्तार से मरीज मिल रहे हैं उससे अब 4,000 मरीज एक दिन में मिलने लगे हैं। यह भी संभव है कि रोजाना की तरह सबसे ज़्यादा 672 मरीज राजधानी रायपुर में रिपोर्ट आई है। उधर मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 645 लोगों की जान गंवा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, तो वहीं दूसरी ओर आंकड़े के अनुसार प्रदेश में अब तक 9,04,770 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। इसमें 81,000 के करीब लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट मैंने आप लोगों को बताया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, जो कि बीते 24 घंटे के अंदर में 3,842 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम 23 सितंबर से 30 सितंबर तक बच्चों को खिलाया जाएगा एल्बेंडाजोल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन 23 सितंबर से 30 सितंबर तक किए जाएंगे। इसके तहत सामुदायिक स्तर पर मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि की दवा यानी कि एल्बेंडाजोल गिरियारोहण कर खिलाई जाएगी। एल्बेंडाजोल की खुराक 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली पीसकर तथा 3 से 19 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पूरी गोली दी जाएगी। जानकारी के अनुसार 23 सितंबर से 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी।
चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम जो कि 23 सितंबर से 30 सितंबर चलेगा, तो आप सब लोगों से भी अनुरोध है आप भी अपने बच्चों को जरूर एल्बेंडाजोल की दवा खिलाइएगा। तो चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जसपुर से आ रही बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, जसपुर में 22 से 29 सितंबर तक रहेगा टोटल लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण और संक्रमितों की मौत की आंकड़े में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोजाना प्रदेश भर से हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसी कड़ी में जसपुर जिला प्रशासन ने भी 22 से 29 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जसपुर जिला प्रशासन ने 22 से 29 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान दूध, मेडिसिन और पेट्रोल पंप को ही निर्धारित समय की छूट दी गई है। वहीं बाकी सभी दुकानें को बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर जसपुर के बाद धमतरी जिले में भी टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किए गए हैं। जी हाँ, धमतरी में 22 से 30 सितंबर तक रहेगा टोटल लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, धमतरी जिले में पिछले 19 दिनों में कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया है। इस दरमियान 24 लोगों को कोरोना ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कोरोना की दहशत काफ़ी फैल रही है। ऐसे समय में यहाँ की आवाम लगातार कलेक्टर से लॉकडाउन लगाने की मांग कर रही थी। अंततः उन्हें जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 22 सितंबर से धमतरी शहर समेत जिले के सभी नगरीय निकाय में 10 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसका यहाँ से नागरिकों को समर्थन करते हुए आश्वस्त दिया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। जिस तेजी के साथ कोरोना यहाँ पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए जन माल की सुरक्षा को लेकर यहाँ के जागरूक नागरिक लगातार शहर में लॉकडाउन करने की मांग कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आ रही है खबर इस तरह से। जसपुर के बाद अब धमतरी में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 22 से 30 सितंबर तक रहेगा टोटल लॉकडाउन। चलिए दोस्तों, आज की इस तमाम बड़ी खबर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाके टेलीग्राम पर जोर से ज्वाइन कीजिए, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं ईट छत्तीसगढ़ न्यूज़ PDF, और आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और पल पल की अपडेट खबर आपको पता चलते रहेगा, जानकारी लेते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 22 सितंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलती है अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।